अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर इस्लामियात चैप्टर 1 और आज चैप्टर का नाम है बुनियादी अकायद बाब अवल। और आज का हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 11वां और 12वां। इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखिरत के क्या असरात मुरतब होते हैं। पेज नंबर 18 पर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 18 पर चलते हैं। सो हम आ चुके हैं पेज नंबर 18 पर, जहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अकीदा आखिर के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, नेकी से रग़बत, बदी से नफ़रत, बहादुरी सरफरोशी, सब्र तहम्मुल, माल खर्च करने का जज्बा, असास ज़िम्मेदारी। ठीक है, जहाँ तक मुकम्मल हुआ। सो हम इसे रीड करते हैं। नेकी से रग़बत और बदी से नफ़रत। जो शख्स आखिरत पर यकीन रखता है वो जानता है कि उसके तमाम अमाल ख्वाह ज़ाहिर हों या पोशीदा उसके नामा अमाल में महफूज कर लिए जाते हैं। आखिरत में यही नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा और मंसफ़ हकीकी फ़ैसला फरमाएगा। इन अमाल का वज़न किया जाएगा। एक पल्ले में नेक अमाल और दूसरे में बुरे अमाल होंगे। अगर नेकी का पलड़ा भारी हुआ तो कामयाबी हासिल होगी और जन्नत में ठिकाना नसीब होगा, और अगर बुराइयों का पलड़ा भारी हुआ तो नाकामी होगी और जहन्नम का दर्दनाक अजाब चखना होगा। आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स बुराइयों से नफ़रत करने लगता है, क्योंकि इसे इल्म होता है कि उनके नतीजे में वो अजाब में मुब्तला हो सकता है। उसे नेकियों से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि उस नेकी का अजर ज़रूर मिलेगा। बहादुरी और सरफरोशी। हमेशा के लिए मिट जाने का डर इंसान को बुज़दिल बना देता है, मगर जब दिल में ये यकीन मौजूद हो कि इस दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, पायदार और दायमी ज़िंदगी आखिरत की है, तो इंसान निडर हो जाता है। वो अल्लाह ताला की राह में जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराता। वो जानता है कि राह हक़ में जान का नज़ाना पेश कर देने से वो हमेशा के लिए फना नहीं हो जाएगा, बल्कि आखिरत की कामयाब और पुरमसर ज़िंदगी हासिल करेगा। चनाचा ये अकीदा मोमन के दिल में जज्बा सरफरोशी पैदा करके मुआशरे में अमन और नेकी के फैलाने की राहें हमवार कर देता है। आगे सब्र तहम्मुल। ठीक है, अकीदा आखिरत से इंसान के दिल में सब्र तहम्मुल का जज्बा पैदा होता है। वो जानता है कि हक़ की खातिर जो भी तकलीफ़ बर्दाश्त की जाएगी उसका अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा। लिहाजा आखिरत पर नज़र रखते हुए वो हर मुसीबत का सब्र तहम्मुल से मुकाबला करता है। माल खर्च करने का जज्बा। अकीदा आखिरत इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा करता है कि हकीकी ज़िंदगी सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी है, लिहाजा उसी दौलत से लगाव रखना चाहिए जो इस ज़िंदगी को कामयाब बनाए। चनाचा मोमन जितना भी दौलतमंद हो जाता है उस कदर ज़्यादा सखावत और फ्याजी करता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से उसकी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाएगी। एहसास ज़िम्मेदारी। आखिरत पर ईमान रखने से इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अपने फ़राइज़ में कोताही करना जुर्म है जिस पर आखिरत में सज़ा मिलेगी। लिहाजा पूरी ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा किए जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास इस कदर पुख्ता हो जाता है कि इंसान अपना हर फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी से सर अंजाम देने लगता है, ख़ास का ताल्लुक़ बंदों के हकूक़ से हो या अल्लाह ताला के हकूक़ से। यही एहसास ज़िम्मेदारी मुसलमान का तरह इम्तियाज़ है। ये हुआ हमारा जो सवाल था जो मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है अकीदा आखिरत का मफ़हूम और अहमियत तफसील से बयान करें। पेज नंबर 15 और 17 पर मौजूद है। आ चुके हैं अकीदा आखिरत का मफ़हूम। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है। मफ़हूम लफ्ज़ आखिरत के मानी बाद में होने वाली चीज़ के हैं, इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया जिसके मानी करीब की चीज़ के हैं। अकीदा आखिरत का इस्लाही मफ़हूम ये है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रूह बाकी रहती है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला उसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके उसे दोबारा ज़िंदा कर देगा, और फिर इंसान को उसके नेक व बद अमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। नेक लोगों को एक ऐसी जगह इनायत की जाएगी जो अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर होगी, उसका नाम जन्नत है, और वो एक इंतहाई अज़ियतनाक जगह में रहेंगे जिसका नाम जहन्नम है। ठीक है जी, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अहमियत की तरफ। इस्लाम में अकीदा आखिरत की अहमियत। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक है। आखिरत पर ईमान रखना इस्लाम की नहायत अहम तलीम है। कुरान मजीद में इसकी अहमियत पर जोर दिया गया है। सूरत अल-बकरा में मुत्तकीन की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया। तर्जुमा सूरत अल-बकरा 4। और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं।
अगर आखिरत पर ईमान ना हो तो इंसान खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में डूब कर तहजीब व शहावत और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को यकसर भूल जाए और इंसानी मुआशरे में जंगल का कानून राइज हो जाए। अक़ीदा आखिरत इंसानी मुआशरे को इंसानी तफूज़ बनाने का अहम ज़रिया है, क्योंकि इससे इंसान के दिल में नेकी पर जज़ा व बदी पर सज़ा का एहसास उभरता है, जो अमाल में साहियत पैदा करता है। जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान रखता है, उसकी नज़र अपने अमाल के सिर्फ उन्हीं नताइज पर नहीं होती जो ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं, बल्कि वह नताइज पर भी नज़र रखता है जो आखिरत की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। इससे जिस तरह जहर के बारे में हलाक करने व आग के बारे में जलाने का यकीन होता है, इस तरह गुनाहों की हलाकत खेज होने का भी तयन यकीन हो जाता है। और जिस तरह वो ग़ज़ा व पानी को अपने लिए मुफीद समझता है, इस तरह नेक अमाल को भी अपने लिए निजात फलाह का सबब समझता है। यहाँ हमारा टॉपिक हुआ क्लोज।